जय हिंद, वंदे मातरम। सो कैसे हैं गाइस आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है व्हाट्सएप की, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है। पर का मतलब होता है प्रति, सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100%। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि है हमारे पास 20%। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20/100। ठीक, वैसे यहाँ पे 75% है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 75/100। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। उसमें से मान लीजिए आपको 200 में से आपको 50 मार्क्स मिले हैं। ठीक है। तो जितने मार्क्स हमें मिले हैं उसको हम ऊपर की साइड लिखेंगे, और जितने मार्क्स का था यानी कि टोटल जो मार्क्स जो है वो हम नीचे के साइड यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसको हम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया मैंने। अब 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 को हमने 50 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा? 25%। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मतलब कुछ टाइप्स हैं। सो हमारा टाइप 1 है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यही है हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 30% ऑफ 40, यानी कि 40 का 30% या 30% कितना होगा। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 40 इंटू 30/100 या 30/100 कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। अब 4 3 12 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12%। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। ठीक है, तो 1 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ पर है, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी हमारा आंसर 12% आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसको आपको जो अच्छा लगे। अगला एक और ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 25% ऑफ 30, यहाँ पे पूछा गया हमें 30 का 25% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 25 को हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना होता है? 75। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डेसिमल कैसे आया। तो ये डेसिमल देखिए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 आया ना। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो 1 जीरो तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, बाकी हमारा 1 जीरो बच जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था? 25 इंटू 3, यहाँ पे देख लेते हैं हम, 25 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, तो हमारा 75 आ रहा था। और 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो 100 में 2 जीरो को, तो यहाँ पे 1 जीरो तो कट हो गया हमारा, कितना बचा जीरो? 1। तो उसी को हमने क्या किया, वो हमारे यहाँ पे डेसिमल में हम उसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.5%। ओके, ठीक वैसे ही देख लीजिए एक और क्वेश्चन। 20% ऑफ 42, यहाँ पे पूछा है हमें 42 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, 42 को मैंने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना होगा? 84। और 100 में 2 जीरो होता है, तो 1 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो ही बचेगा हमारे पास। यानी कि 84 का 10% कर देंगे, यानी कि 1 जीरो जो बचा हुआ है उसको हमको कट करने के लिए यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ। ये दिया है 42 और यहाँ पे 20%, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है 42 इंटू 2 कर दिया है, तो कितना हुआ 84, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक जीरो पहले से दिया हुआ है, तो 100 है, एक जीरो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पे कितना बचा 10%, तो 8.4 है, तो यहाँ पे हम बीच में एक डेसिमल लगा देंगे इस जीरो को हटाने के लिए, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 8.4%, ठीक है। अगला है हमारा टाइप 2। टाइप 2 है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। इसका मतलब होता है कि टुकड़ों में बांटने का तरीका, ठीक है। तो इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 65% ऑफ 90, यानी कि हमें यहाँ पे 90 का 65% पूछा है, कितना होगा। तो इसका देखो एक ही मेरे पास एक मेथड है, वो ये है कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है 60 + 5 कर देंगे, तो यानी कि ये 65 हो जाएगा, और ये 90 है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या किया 6 है, 6 को डायरेक्ट आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 6 9 जा 54, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब ये 5 है, 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 45, 5 9 जा 45, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा। और ये जो जीरो है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो एक जीरो तो यहाँ से कट गया, एक जीरो बचा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया इन दोनों के बीच में डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 5 का 5 4 4 8, और यहाँ पर है 5 5 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल आंसर 58.5%। ओके, ये हमारा आ जाएगा आंसर। कुछ इसी पे देख लेते हैं अलग एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 51% ऑफ 40, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 50 + 1 कर दिया है, यानी कि 51 हो जाएगा। ओके, अब हाँ, तो यहाँ पर देखिए 5 को हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 20, 1 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4। तो इसका देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी कर रखा है, 5 4 जा 20, और ये 1 जो है 1 4 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 204 आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे डेसिमल कैसे आया 100 में 2 जीरो होता है, तो एक जीरो तो यहाँ से कट रहा है, एक जीरो बच गया, तो उसको हम यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा 20.4%। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, क्वेश्चन बी 27% ऑफ 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 64 का 27% पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया देखिए 20 + 5 + 2 कर देंगे, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। तो 20 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 27। अब मैंने यहाँ पे क्या किया 20% को 20% है, तो उसको मैंने यहाँ पे 20/100 किया, तो यहाँ पे मेरा आ रहा था 1/5, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका दूसरा मेथड मैं बताती हूँ कैसे होगा, ये ज़्यादा आप लोग के लिए इजी रहेगा। 20 है, ठीक है, 20 को आप 10 में करके डिवाइड कर सकते हो। 20 का मतलब 10 हाँ 20 है, ठीक है। 20 को मैं 20 का 10%, यानी कि ये जो 64 है उसका 10% करेंगे तो 6.4 हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। फिर वापस से हम 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 ले रखा है ना हमने। रुकिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे कर देती हूँ 10 + 10, ठीक है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये 10 10 20 हो गया हमारा। तो 64 का 10% कितना होगा? 6.4। फिर 10% लेंगे तो 64 का 10% कितना होगा? 6.4। ठीक है। अब वैसे ही ये है 5%, तो 10 का हमें 5% लेना है। तो यहाँ पर देखिए 64 है, इसका हमें आधा करना है। तो 6 का हो जाएगा हमारा 3 और 4 का हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 3.2 हमारा यहाँ से ऐसे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 2, यानी कि 2% है, तो इसको मैंने 1% डायरेक्ट कर दिया है। 64 का 1% हो जाएगा हमारा 64, 64 का 1% हो जाएगा हमारा 64। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 4 कितना हुआ? 8। फिर इसको प्लस किया मैंने, 6 6 कितना हुआ? 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ? 20, 20 प्लस 2 22। तो 22 का यहाँ पे 2 बचा कितना हमारे पास? 2। तो यहाँ पर देखिए 6 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17। तो ये हमारा आ गया आंसर फाइनली 17.28%। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 75% ऑफ 95। ठीक है। 95% का 95 का 75% कितना होगा पूछा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे टुकड़ों में कर दिया। 70 + 5 75 हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकालना है 95 का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 70, यहाँ पे मैंने ले लिया 70% ऑफ 95 प्लस 5% ऑफ 95। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 7 × 95 कर दिया। और 95 के बीच में आप लोग सोच रहे होंगे डेसिमल कैसे आया। तो ये डेसिमल देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 100 में 2 0 होता है, तो 1 0 यहाँ से कट गया, बाकी कितना बचा हमारे पास? 1। तो उसी 0 के लिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया है। ठीक है। प्लस 5 × 0.95। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया। तो देखिए 95 का 1% हमेशा याद रखना, 95 का 1% होता है हमारा 1% 95 का कितना होगा? 0.95। ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम 5% का 0.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया 7 को 9.5 से, तो मेरा आ रहा था 66.5%। और यहाँ पर 5 को मैंने 0.95 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ रहा था मेरा 4.75। ठीक है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 71.25%। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। और एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर देखिएगा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन कम आएंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक में बस इतना ही था। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।